नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। आज हम मार्केटिंग हैक्स में एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जो कि सभी के हृदय में बस चुके हैं और उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं, उनके जो अपने थॉट्स हैं, उनके जो विचार करने का जरिया है, वो सबसे हटकर है। आज मैं बात करूंगी प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने आप को इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व बना दिया है कि हर जगह, सिर्फ भारत में ही नहीं, सभी देशों में उनके व्यक्तित्व को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं और माना जाता है कि वो एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही कुशल राजा या प्रधानमंत्री कहा जाए भारत देश के हैं। आखिर उनका ये मुकाम, जो इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे और उन्होंने अपने आप को इतनी मजबूती से इस्टेब्लिश किया कि लोग उसका लोहा मानते हैं। अगर हम उनकी थॉट्स की बात करें, आप गौर कीजिएगा, उनके सभी स्पीच या भाषण जो भी वो देते हैं, एक दो मैं आपको अभी सुनाऊंगी कि उनके स्पीच में जो उनके वर्ड्स होते हैं, जो उन्होंने बोलने का एक सेंटेंस रखा हुआ है, जो बोलने का तरीका है, वो बहुत ही दिल को छूने वाला होता है। उनके जो शब्द होते हैं वो बहुत ही हार्ट टचिंग होते हैं। इतना अच्छा और अनमोल वर्ड्स वो बोलते हैं कि लोगों के दिलों तक पहुंचता है, वो घर कर जाता है हर किसी के पास। अगर हम उनके स्पीच को सुने, आपको मैं एक दो स्पीच सुनाना चाहूँगी। देखिए, जैसे ये है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज एक बार फिर कोरोना वैश्विक महामारी, ये छोटा सा संबोधन जब वो उन्होंने दिया था कोरोना वायरस के समय में, मेरे प्यारे देशवासियों से उन्होंने स्टार्ट किया था। ऐसे ही उनके अगर और कोई वीडियो पे अगर हम जाते हैं और उनका अगर सुनते हैं, तो ये उन्होंने 69th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन पर रेड फोर्ट में स्पीच दिया था। उसके कुछ अंश आप सुनिए। The national salute given, the guard of honor marches off, the booming of 20. भारत के 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासी, ऐसे ही अगर हम बात करें, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में जब उन्होंने स्पीच दिया था, तब का भाषण। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। और एक और उन्होंने जब पूरे देश को एड्रेस किया था,
मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से तो इस तरह हम देखते हैं कि उनके जो स्टार्ट करने का लहजा है, जो शब्द वो लेते हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। हर जगह पर एक विशेष परिस्थिति में उनका जो संबोधन है वो उसी तरह का होता है। अगर उन्होंने कहीं पर विजय प्राप्त की है किसी चीज़ के लिए, तो वो भारत माता की जय ज़रूर बोलते हैं। अगर कुछ ऐसे व्यापक चीज़ें जो पूरे देश में फैल रही है और जिससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है, तो वहाँ पर वो देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा संबोधन वो बोलते हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए, अगर बहुत सारी भीड़ जमा है और कुछ ऐसा है जो योजनाएं वो जन समूह के लिए लेकर आए हैं, तो उस समय उनका जो भाषण का संबोधन होता है वो हो जाता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमें जो भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं उसके अनुरूप ही अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको व्यक्त करना चाहिए और उसी के अनुरूप, उसी के एक ऐसे लहजे को प्रदर्शित करना चाहिए जो लोगों के दिलों को छू जाए, जो हर व्यक्ति अपने आप को विशेष समझे उससे। और उनके नरेंद्र मोदी जी के संबोधन में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तभी वो आज पूरे देश के लोकप्रिय नेता तो हैं ही, पूरे संसार में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।